मोबाइल फ़ोन ने तो सुरेखा की दुनिया ही बदल दी है। बेटी से बात भी हो जाती है और अमेरिका दर्शन भी घर बैठे बिठाए हो जाते। अमेरिका में क्या होता है, सुरेखा को पूरी खबर रहती। मोबाइल के कारण आस पड़ोस में धाक भी जम गई कि अमेरिका की ताज़ा से ताज़ा जानकारी सुरेखा के पास होती है। सर्दी का दिन था, कोहरा छाया हुआ था। खिड़की से बाहर देखकर ही शरीर में सर्दी की एक झुरझुरी सी तैर जाती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही शालिनी से बात हुई थी। 5 वर्षों में काफ़ी कुछ बदल गया है। शालिनी भारत से गई, अकेली थी, वापस 2 बच्चों के साथ आ रही है। पर देश की अपनी मजबूरी होती है, सुख दुख खुद अकेले ही सहना पड़ता है। इतने दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। छोटे भाई की शादी हो गई, उसके भी 2 बच्चे हो गए। बड़े भाई का एक बच्चा था, एक और हो गया। नानी गुजर गई। जिस मकान में रहती थी उसको बेचकर दिल्ली में आशियाना बना लिया। पापा बीमार चल रहे हैं, दुकान अब दोनों भाई चलाते हैं। पापा तो कभी कभार ही दुकान पर जाते हैं। पंजाब का एक छोटा सा शहर है राजपुरा, जहाँ शालिनी का जन्म हुआ। पली बड़ी, पढ़ाई में मन लगता नहीं था, बस जैसे तैसे 12वीं पास कर पाई। माँ बाप को चिंता विवाह की थी, घरेलू कामों में दक्ष थी, इसलिए बिना किसी खास कोशिश के राजपुरा से थोड़ी दूर मंडी गोविंदगढ़ में एक मध्य वर्गीय परिवार के बड़े लड़के महेश के साथ रिश्ता संपन्न हुआ। महेश के पिता सरकारी कर्मचारी थे। महेश एक किराना स्टोर चलाता था। सुरेखा शालिनी के विवाह से काफ़ी खुश थी कि लड़की आंखों के सामने है। राजपुरा और मंडी की दूरी 1 घंटे की ही थी। जब दिल चाहा मिल लिए, लेकिन ये खुशी मुश्किल से 5 महीने भी चल न सकी। एक दिन सड़क दुर्घटना में महेश की मौत हो गई। शालिनी का सुहाग मिट गया, वे विधवा हो गई। उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सास के तानों से तंग और व्यवहार से दुखी बेटी को सुरेखा अपने घर ले आई। आखिर कितने दिन तक बेहता पुत्री को घर में रखें, चाहे विधवा ही सही, बेहता का स्थान तो ससुराल में ही है। एक दिन सुरेखा ने शालिनी से कहा, बेटी तेरी जगह तो ससुराल में है, आखिर कितने दिन माँ के पास रहेगी। माँ, वहाँ मैं कैसे रहूँगी, रहना तो पड़ेगा बेटी, दुनिया की रीत ही यही है। सुरेखा ने शालिनी को समझाया, माँ आप तो मेरे सास के तानों और व्यवहार से परिचित हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकूँगी। शालिनी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। दिल पर पत्थर तो रखना ही पड़ेगा, दुनियादारी भी तो कोई चीज़ है। माँ, दुनियादारी तो ये भी कहती है कि बेटे की मृत्यु के बाद बहू को पूरा हक और सम्मान देना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि बेटे की मौत के बाद बहू को घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाए। कहते कहते शालिनी की आंखें भर आई। फिर भी कुछ रिश्तेदारों के साथ शालिनी ससुराल पहुंची तो सास ने घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। घर के बाहर अकेली सास 10 रिश्तेदारों पर हावी थी। शालिनी घर के अंदर नहीं घुस सकती। कड़कती आवाज में सास ने कहा, ये आपकी बहू है। सुरेखा ने विनती की। बेटा मर गया, बहू भी मर गई। सास की आवाज में कठोरता अधिक हो गई। शालिनी के पिता ने महेश के पिता से बात करने की विनती की। जो बात करनी है मुझसे करो, मेरा फैसला ना मानने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। महेश के पिता केवल मूक दर्शक बने रहे। ये देख सुनकर सारे रिश्तेदारों ने शालिनी के माँ बाप को समझाया कि लड़की को ससुराल में रखने का मतलब है कि लड़की को मौत के हवाले करना। गर्भवती लड़की को मायके में रखना ही ठीक होगा। थक हार कर शालिनी मायके आ गई। जवान दामाद की मृत्यु के बाद गर्भवती लड़की की दशा ने शालिनी के पिता को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। शालिनी क्या कहे और क्या करे, वह तो अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगी। समय पर शालिनी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। एक खिलौना पाकर शालिनी अपना दुख भूल गई, लेकिन ये सुख केवल कुछ पलों तक ही सीमित रहा। पोते के जन्म की खबर सुनकर शालिनी की सास पोते पर अपना अधिकार जताने पहुंच गई। शालिनी ने अपने बच्चे को सौंपने से मना कर दिया। आपने तो मुझे महेश की मृत्यु के बाद घर से बाहर कर दिया था, अब मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं करूंगी। शालिनी ने 2 टूक जवाब दे दिया। महेश की माँ से कोई पहले जीत न सका था, तो अब भी किसी को कोई आस नहीं रखनी चाहिए थी। शोर मचाकर अधिकार जताया, मेरा पोता है, कोई मुझसे मेरे पोते को जुदा नहीं कर सकता, उसकी जगह मेरे घर में है। जब मेरे घर में आपका पोता पल रहा था तब आपको तो अधिकार याद नहीं आया। तब मैं सब ये बड़ी दुश्मन थी, बिरादरी के सामने आपने घर में नहीं घुसने दिया था। आप किस मुंह से हक जता रही हैं? मैं आपकी तरह निष्ठुर नहीं हूँ कि धक्के मारकर बेइज्जत करूँ, लेकिन ना तो मैं आपके साथ आ जाऊँगी और ना ही अपने बच्चे को जाने दूँगी, शालिनी ने जवाब दिया।
शालिनी की सास भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने पुलिस का सहारा लिया। कानूनी रूप से तो बहू और पोते का स्थान मरणोपरांत भी पति के घर में ही है। पुलिस के कहने पर भी शालिनी ने सास के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ बड़े बूढ़ों ने सुलझाया कि शालिनी को मायके में ही रहना चाहिए और बच्चे को उसकी सास को सौंप दिया जाए। उनका तर्क ये था कि बच्चे के साथ शालिनी का दूसरा विवाह करना मुश्किल होगा। यदि उसकी सास बच्चे को पा कर खुश है तो ये शालिनी के भविष्य के लिए सही है। दूसरे विवाह की सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। शालिनी बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर वह बच्चे को अपने से जुदा कर सास को देने को तैयार हो गई। सारी उम्र अकेले बच्चे के साथ बिताना कठिन है। माँ बाप भी कब तक साथ रहेंगे। जीवन साथी तो तलाशना होगा। उसके और बच्चे के भविष्य के लिए बलिदान आवश्यक है। कलेजे पर एक सिला रखकर शालिनी ने बच्चा सास के सुपुर्द कर दिया। सास को शालिनी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस चलाने के लिए बारिश चाहिए था, जो मिल गया। जहाँ चाहा वहाँ रहा। शालिनी के लिए बर की तलाश शुरू हुई। अमेरिका में रह रहे एक विदुर से रिश्ता पक्का हो गया। परिवार के फैसले को मानते हुए 7 फेरे लेकर पति सुशील के साथ नई गृहस्थी निभाने 7 समंदर पार चलेगी। समय सभी जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे वे अपना अतीत भूलकर वे नई दुनिया में व्यस्त हो गई। अपने अंश की जुदाई की याद आती तो कभी व्यक्त नहीं करती थी। एक बच्चे की जुदाई ने अब 2 बच्चों की माँ बना दिया। माँ से अक्सर फ़ोन पर बातें हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि आसपास बैठकर बातें कर रही हैं। वैसे तो कोई कमी नहीं खटकती थी। उदासी, मजबूरी, सुख और दुख में अपनों से दूरी जरूर परेशान करती थी। समय हवा के झोंकों के साथ उड़ जाता है। आज शालिनी अपने पति सुशील और 2 बच्चों के साथ मायके आई तो माँ बेटी गले मिलकर आत्म विभोर हो गई। बच्चों को देखकर सुरेखा ने प्यार से पुचकारते हुए कहा, शालिनी, बच्चे तो एकदम गोरे चिट्टे हैं। हंसते हुए शालिनी ने कहा, बोलते भी अंग्रेजी ज़्यादा हैं, एकदम अमेरिकन अंग्रेजी बोलते देख। हैरान परेशान होकर सुरेखा ने पूछा, हिंदी नहीं जानते? समझ सब लेते हैं पर बोलते नहीं हैं। आपकी सबसे बात समझ लेंगे, शालिनी ने कहा। सर्दियों के दिन थे। सुरेखा और शालिनी दोपहर में फुर्सत के समय धूप सेकते हुए बातें कर रही थी। बातों बातों में शालिनी ने माँ से महेश की माँ अर्थात अपनी पहली सास और अपने बच्चे के बारे में पूछा तो सुरेखा अचंभे में आ गई। फिर कुछ क्षण रुक कर बोली, बेटे, क्या तू अभी भी उसके बारे में सोचती है? क्या करूं माँ, अपनी कोख से जन्मे बच्चे की याद कभी कभी आ ही जाती है। इंसान अतीत को कितना ही भुलाने की कोशिश करे, यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं। तू खुद ही सोच, अगर तू बच्चे को पालती तो क्या तेरी शादी सुशील से हो सकती थी? क्या ये सब तुझे मिलता आज जो तेरे पास है? वह तो ठीक है माँ, फिर भी। कुछ कहने से पहले सुरेखा ने शालिनी को बीच में ही टोकते हुए कहा, जो तेरे मन में है मन में ही रख। अतीत भूल जा। यदि भूल नहीं सकती तो कभी भी किसी के आगे जबान पर ये बातें मत लाना। लोगों के कान बड़े पतले होते हैं। किसी का सुख कोई देख नहीं सकता है। तभी फ़ोन की घंटी बजी और बातों का सिलसिला रुक गया। सुशील ने बात की। सुशील ने शाम को सिनेमा देखकर बाहर होटल में डिनर का कार्यक्रम तय किया था। शालिनी अपनी सफल गृहस्थी को अपने हाथों में रख, सुशील ने जब जानते हुए तुझे अपनाया था, कोई ऐसी बात जबान पर मत ला जिससे कोई जरा सी भी दरार आए। शाम को सिनेमा देख और पुरानी बातों को भूल जा। जितनी खुश तू आज है बच्चे को रख कर नहीं होती। भूल जा शालिनी, भूल जा। माँ की बात पल्ले बांध कर शाम को शालिनी ने परिवार के साथ सिनेमा देखा। 2 महीने कैसे बीते सुरेखा को पता ही नहीं चला। आज शालिनी सपरिवार अमेरिका वापस जा रही है। एयरपोर्ट पर बेटी को विदा करते समय सुरेखा की आंखें नम हो गई। माँ को उदास देखकर शालिनी बोली, ये क्या बच्चों जैसी रो रही हो? मोबाइल पर हमेशा हम साथ ही तो रहते हैं, बातें तो होती ही हैं। तुमसे बात ना करूं तो ऐसा कभी नहीं होगा। सुरेखा को लगा जैसे फ़ोन रिश्तों के फासलों के बीच एक पुल है। शालिनी का चेहरा उसकी छलछाई आंखों में तैरता रह गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मिटते फासले दिल छूने वाली कहानी आपके भी दिल को छूने में कामयाब रही होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी न्यू वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।